ट्रेडर्स वेलकम बैक टू चैनल। सो आज है 6 मार्च और अभी मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है। सो आज का वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी कुछ आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। सो आज हम देखेंगे निफ्टी 50 में कहाँ का ट्रेड्स बनते थे, कौन कौन से कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स बन रहे थे, कौन कौन से की लेवल्स थे हमारे आज, और साथ ही साथ हम लोग आज पाइवट पॉइंट और 20 मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स का भी यूज़ करेंगे। एज यूजुअल मैं बेसिकली इन्हीं दो इंडिकेटर्स को यूज़ करता हूं और ये इंडिकेटर्स काफ़ी हेल्पफुल है। सो साथ ही साथ आज एक कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स भी फॉर्म हुआ है, तो वो भी हम आज देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। सो ऑल इन ऑल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप कृपया एंड तक इस वीडियो को देखिए। आई एम श्योर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिए और फिर मुझे अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो फिलहाल अभी मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है लगा रखा है, और अगर प्रीवियसली हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो एक अप ट्रेंड के बाद अच्छा सा एक अप ट्रेंड था मार्केट। अप ट्रेंड के बाद जो है मार्केट थोड़ा साइड में चला गया था, और कल जो है मार्केट काइंड ऑफ न्यूट्रल था। सो आज मार्केट जो है ओपन होने के बाद जो है काइंड ऑफ नीचे की तरफ ट्रेड किया, और यहाँ पे मार्केट जो है काफ़ी चॉपी था और यहाँ खास क्लैरिटी नहीं मिली थी मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ के बाद जो है मार्केट ने रिवर्स लिया, एंड वापस आप देखोगे यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बट मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न क्यों फॉर्म कर रहा है, ये हमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ये S1 सपोर्ट है, ये S2 सपोर्ट है पाइवोट का, एकदम इसके बीच में फॉर्म हुआ है, तो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। तो अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम चेक करेंगे। आप देखिए अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम है, हम 50 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि भाई मार्केट यहाँ क्यों हॉल्ट ले रहा है। सो आप देखेंगे लेफ्ट में जाएंगे तो काइंड ऑफ यहाँ पे ये जो जहाँ ये देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग है। इस स्विंग पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे स्विंग के जस्ट आसपास जो है मार्केट हॉल्ट हो रहा है यहाँ पे। और ये जो कल जो मार्केट जो टर्न लिया था, स्विंग बनाया था, तो ये भी एक ये ऊपर वाले स्विंग के आसपास जो है कल हॉल्ट किया था। तो अगर ये लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन भी जो है इंपॉर्टेंट है, यानी तो दिस जोन इज काइंड ऑफ पहले एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन था और अभी इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट जोन। ठीक है, सो इसलिए मार्केट जो है यहाँ से आप देखोगे यहाँ हॉल्ट ले रहा था, और एक और कंफर्मेशन में मिल जाएगा क्योंकि ये 50 मिनट टाइम फ्रेम है। अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप देखोगे 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी ऑलमोस्ट आपका एक यहाँ पे वीकली पाइवट पॉइंट है, वीकली पाइवट पॉइंट। सो वीकली पाइवट पॉइंट के आसपास जो है मार्केट हॉल्ट हो रहा था, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन आपको काइंड ऑफ मिल गया। एक तो प्रीवियस स्विंग था यहाँ पे और दूसरा था एक वीकली पाइवट पॉइंट। सो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे थे, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपका काइंड ऑफ यहाँ पे क्या है, डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है। ठीक है, लेकिन आप ये भी देखोगे कि जस्ट डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है, लेकिन जस्ट इसके ऊपर जो है अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं तो जस्ट इसके ऊपर जो है S1 सपोर्ट है। नाउ इट माइट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा रिस्की ट्रेड था अगर यहाँ पे हम एंट्री करते डबल बॉटम पैटर्न के फॉर्म पे। बट यही सेम चीज़ अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में वी हैड अ क्लियर आगे ऊपर हमारे ऊपर हमारे पास कोई हर्डल नहीं दिख रहा था। एग्जैक्टली हम आफ्टर दिस ये जो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, दिस इज लाइक स्पिनिंग बॉटम। यहाँ पे देखोगे स्पिनिंग बॉटम टाइप फॉर्म हुआ है, और स्पिनिंग ये देखो रेड कैंडल, देन स्पिनिंग बॉटम, एंड देन ग्रीन कैंडल इसके ऊपर जो क्लोज हो रहा है इस काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न इन 30 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। तो एक मैं बात बता रहा हूँ आपको कि ऊपर यहाँ पे कोई हर्डल नहीं दिख रहा है इन 30 मिनट टाइम फ्रेम, बट एट द सेम टाइम इन 5 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको ऊपर S1 सपोर्ट का जो है हर्डल दिख रहा है, जो कि रेजिस्टेंस जैसे एक्ट बिहेव कर सकता है। तो सपोज हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, हम वेट करते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो गया, यहाँ से मार्केट टर्न ले सकता है, एक हमारे को पोटेंशियल दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से टर्न ले सकता है। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ नज़र आ रहा था। अगर ऐसे आप ड्रॉ करोगे एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ नज़र आ रहा था, तो एक ये भी फैक्टर था यहाँ पे। ठीक है, सो हम वेट करते हैं और देखते हैं आगे कैसे क्या बिहेव कर रहा है। सो आप देखोगे यहाँ पे तकरीबन 1:05 पे 20 मूविंग एवरेज का पे ये जो मार्केट हॉल्ट किया, उसके पास एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना। बड़ा ग्रीन कैंडल जो है बड़ा ग्रीन कैंडल जो है
ये 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और S1 सपोर्ट के ऊपर जो है काइंड ऑफ क्लोज हुआ, बट स्टिल इट वाज नॉट क्लियर, एक क्लियर सपोर्ट बोलते हैं जो भी है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा था। स्टिल यहाँ पे अगर वेट करते तो आगे आप देखोगे यहाँ पे रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने टेक आउट किया और जोन क्या था, S1 सपोर्ट, 20 मूविंग एवरेज राइजिंग, और थर्ड आपका एक तो ट्रेंड लाइन भी क्रॉस हो गया था, वो तो है ही है। और दूसरा आप देखोगे ट्रेंड लाइन जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये भी आपका ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं हटा दूँ तो आप ट्रेंड लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन भी काइंड ऑफ, सो ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, सो ट्रेंड लाइन को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। सो मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज राइजिंग, S1 का सपोर्ट है यहाँ पे, और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ जो है, ये सब रियल टाइम में आप एनालिसिस कर रहे हो, समझो ये जो एनालिसिस हो रहा है ये आपको रियल टाइम में करना होगा, रियल टाइम में बहुत ही चैलेंजिंग होगा। अभी यहाँ तो बहुत आसान लग रहा है एनालिसिस करना, बट रियल टाइम में काफ़ी चैलेंजिंग एनालिसिस होने वाला है, क्योंकि आप देखोगे ये जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये रेड कैंडल बना, इसके बाद जस्ट ग्रीन कैंडल बना काफ़ी फास्ट, और इतनी देर में आपको फटाफट एनालिसिस करना होगा। और यहाँ पे क्या एक और एनालिसिस बनता है, दो चीज़ें आ गई हैं, 20 मूविंग एवरेज और S1 सपोर्ट, और तीसरी चीज़ आप ध्यान से देखोगे, यहाँ डबल बॉटम आपको दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको देखोगे तो ये अगर लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, एक और लेफ्ट शोल्डर, एक और राइट शोल्डर, सो यहाँ पे 2 लेफ्ट शोल्डर दिख रहे हैं आपको। 2 लेफ्ट शोल्डर्स में अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, एक लेफ्ट शोल्डर, दूसरा लेफ्ट शोल्डर, नेकलाइन, ये हेड, पहला हेड, दूसरा हेड, ये आपका नेकलाइन, पहला राइट शोल्डर, नेकलाइन, दूसरा राइट शोल्डर, एंड देन आपका ये ऐसे मार्केट जो है ऐसे ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। सो आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ पे नेकलाइन ड्रॉ करूँ, दिस इज द नेकलाइन। सो आप अगर ऐसे देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो दिस इज कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, 2 लेफ्ट शोल्डर्स, 2 हेड एंड 2 राइट शोल्डर्स, ठीक है। 1 2, 2 लेफ्ट शोल्डर्स, 1 2, 2 हेड एंड 1 2, 2 राइट शोल्डर्स, ठीक है। सो इसको हम सेम जैसे रेगुलर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ट्रेड करते हैं, सेम तरीके से इसको हम ट्रेड करेंगे। ये नेकलाइन है, नेकलाइन के जैसे ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट पे हम जो है एंटर कर सकते हैं। सो ये आपको स्टोरी बताने का मतलब ये था कि यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स हमारे फेवर में हैं। क्या क्या, जैसे ऑलरेडी बताया मैंने, 20 मूविंग एवरेज राइजिंग, एग्जैक्ट 20 मूविंग एवरेज पे आपका ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ पे S1 सपोर्ट है, एंड तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते थे, इट वाज क्वाइट काफ़ी फेवरेबल ट्रेड हमारा हो सकता था पर आवर एनालिसिस, और हुआ भी, ठीक है। रियल टाइम में आपको ये सब चीज़ें जो है फटाफट विद इन 5 मिनट्स एनालाइज करनी होंगी और आपको ट्रेड में एंटर करना होगा, जो कि बहुत ही टफ होता है, बहुत ही चैलेंजिंग होता है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, और क्योंकि ये पिक एंड चूज ट्रेड है, रियल लाइफ में मे बी मैं यहाँ पे आपको वही ट्रेड बता रहा हूँ जो कि सक्सेसफुल आपको दिखेंगी और प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा, बट रियल लाइफ में ऑलमोस्ट 50-50 की प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका ट्रेड सक्सेस होगा या नहीं होगा, ठीक है। जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, जस्ट आपको सिखाने के लिए, जस्ट आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जितना प्रैक्टिस हो रही है उतना ही रियल टाइम में आपको जो है ये लर्निंग हेल्पफुल होगा, बट रियल गेम जो है आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड में होता है, ठीक है। सो आप एंट्री करके यहाँ पे आपका जो है टारगेट देख लेते हैं और स्टॉप लॉस देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। हमारी एंट्री होती है जस्ट यहाँ पे इस नेकलाइन के ब्रेक होने पे। सो अगर मान लो हम यहाँ एंटर करते हैं, सो इनिशियल स्टॉप लॉस, पहले हम टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, टारगेट हमारा क्या दिख रहा है। सो ये आपका जो लेंथ है नेकलाइन से हेड का, उतना सेम हमें ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करना है, यानी 1:1, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाता है, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। सो ये तो टारगेट है, कितना आपका टारगेट मार्केट मूव होने के चांसेस हैं इसके बाद, और आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस होता है आपका ये जो राइट शोल्डर है उसके जस्ट नीचे, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट आप देखोगे 1:1
1.75 का आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, अब ये जो टारगेट दिख रहा है ये फर्स्ट टारगेट है आपका, टारगेट 1। ठीक है, और ये टारगेट क्या तरीका था, क्योंकि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, इन्वर्स कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से आपका ये जो प्रोजेक्शन था यहाँ पे टारगेट का ये था। और दूसरा तरीका है, अगर मैं सब चीज़ों को हटा दूँ, डिलीट कर दूँ मैं, एक मिनट, तो अब दूसरा तरीका आप देखोगे, अगर हम पाइवट पॉइंट को यूज़ करेंगे टारगेट के लिए, तो दूसरा तरीका ये है कि आपने S1 सपोर्ट पे एंट्री करी। सो पाइवट पॉइंट के हिसाब से सबसे पहले आपका जो टारगेट होता है सेंट्रल पाइवट होता, ठीक है, एंड दूसरा टारगेट आपका जो होता R1 रेजिस्टेंस होता। सो पाइवट पॉइंट के हिसाब से हम कैसे टारगेट डिसाइड करते हैं, हमने एंटर किया S1 सपोर्ट पे, फर्स्ट टारगेट हमारा होता है सेंट्रल पाइवट, दूसरा टारगेट होता है हमारा रेजिस्टेंस R1 एंड थर्ड टारगेट होता है हमारा रेजिस्टेंस R2। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर हम देख लेते हैं दूसरे टाइम फ्रेम में कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आप प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपका, अगर मैं इसको थोड़ा हाइड करूं इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे आपका डबल बॉटम फॉर्म, क्योंकि अब इंडिकेटर्स हटा दिया आपने तो आपको कुछ डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, आप सिंपल प्राइस एक्शन देखोगे। प्राइस एक्शन के हिसाब से आपका जो देखोगे यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है। ठीक है, और कौन सा की लेवल है आपका, डबल बॉटम कहाँ फॉर्म हुआ है, डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये पिछला एक स्विंग है, इंपॉर्टेंट स्विंग यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, आपकी एंट्री कहाँ होती है, ये नेकलाइन है आपका, डबल बॉटम के नेकलाइन है, आपकी एंट्री कहाँ होती, आपकी एंट्री होती जस्ट जैसे ही इस नेकलाइन को मार्केट ने ऊपर से आके नीचे ऊपर से आके रीटेस्ट किया, तो आप इस रेड कैंडल के टेकआउट पे आप एंट्री कर लेते, यानी आपकी एंट्री हो जाती है ऑलमोस्ट यहाँ पे, ये पॉइंट पे। ठीक है, आपके इनिशियल स्टॉप लॉस होता है जस्ट इसके नीचे, और आपका टारगेट एटलीस्ट होता है 1:1 इनिशियली, 1:1, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, एंड आपका दूसरा जो टारगेट होता, ये आपको स्विंग दिख रहा है, एक ये स्विंग है एंड अनदर वन इज दिस वन। ठीक है, सो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। सो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे टारगेट डिसाइड कर सकते थे। एंट्री आपकी होती ये नेकलाइन के क्रॉस होने पे, जैसे इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल टेकआउट करता, आपकी एंट्री हो जाती है एंड देन आपका जो है टारगेट ऐसे अचीव हो जाता है। ठीक है, सो ये था आपका प्राइस सेक्शन के हिसाब से एंट्री, और मैं इनको डिलीट करूँ इन चीज़ों के। सो ये था इन 5 मिनट। अगर 10 मिनट में देखोगे आप, 10 मिनट में देखोगे आप, तो सेम चीज़ आपका देखोगे, इसकी सपोर्ट लेवल पे आपका जो है यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है तो क्या करते हैं, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है तो हम जैसे ही इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने टेकआउट किया एट अ की सपोर्ट लेवल, सो हमारी एंट्री हो जाती है। एंट्री हमारी होती है जस्ट इस कैंडल के क्लोज होने पे। ठीक है, स्टॉप लॉस होता है हमारे इस पैटर्न का नीचे, और टारगेट हमारा होता है एटलीस्ट 1:2 या फिर जो है इम्पॉर्टेंट स्विंग। इम्पॉर्टेंट स्विंग हमारा यहाँ पे है, दिस वन ओवर हियर, या तो ये टारगेट होता हमारा, इसको हटा दो, पहले का लाइन है, इसको भी हटा दो, ये भी अभी फ़िलहाल हटा दो। ठीक है, सो हमारी एंट्री होती इस ग्रीन कैंडल के क्लोज होने पे, और हमारा टारगेट जो होता एक नियरेस्ट स्विंग, और उसके बाद से नेक्स्ट स्विंग, सेकंड टारगेट। ठीक, नियरेस्ट स्विंग आपका यहाँ पे दिख रहा है, मेजर स्विंग जो है, तो हमारा टारगेट पहला यहाँ पे होता है अगर स्विंग के हिसाब से देखोगे तो, और अदरवाइज 1:2 के हिसाब से देखोगे तो आपका जो है यहाँ पे 1:2 यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, सो आप ऐसे टारगेट डिसाइड कर सकते थे, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, 1:2, फर्स्ट स्विंग हाई, फर्स्ट मेजर स्विंग हाई, एंड देन नेक्स्ट स्विंग हाई और नेक्स्ट स्विंग पॉइंट। ठीक है, सो इन 10 मिनट टाइम फ्रेम, इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, और फिर आप देखोगे, अगर मैं इन सबको हटा दूँ, डिलीट करूँ, तो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम देखोगे, 15 टाइम फ्रेम, एंड दिस वाज अ की लेवल। मैं एक बार ड्रॉ कर दूं, मैं इसको डिलीट कर दिया था, पता ही है कैसे लेवल आया। इन 15 टाइम फ्रेम देखोगे आप तो यहाँ पे बिग रेड कैंडल, एंड देन दिस इज अ काइंड ऑफ डोजी और स्पिनिंग बॉटम यू कैन से, एंड देन दिस इज अ हैमर। सो ये आपको क्या दर्शाता है, काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अगर तीनों को देखोगे तो
या फिर इंडिविजुअली या बस अगर आप हैमर को लेकर ट्रेड करोगे तो भी ये आपका ये काइंड ऑफ बुलिश डायरेक्शन में जा सकते हो, बिकॉज दिस हैमर हैज़ फॉर्म्ड एट अ की सपोर्ट लेवल। ठीक है, सो इस हैमर के क्लोज होने पे हमारी एंट्री होती, जस्ट हमारी यहाँ एंट्री होती। ठीक है, हम यहाँ एंटर कर लेते और स्टॉप लॉस होता है हमारा जस्ट इसके नीचे, और हमारा टारगेट जो होता है एटलीस्ट 1:2, अगर सिंपल जाओगे 1:2। ठीक है, यहाँ पे 1:2, या फिर नियरेस्ट स्विंग सेम यहाँ, नियरेस्ट स्विंग आपका फर्स्ट एंड देन सेकंड स्विंग आपका यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, या फिर फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट अगर आपको 1:2 नहीं लेना है तो। डन। ठीक है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में हो गया, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या बना आपका, हैमर एट अ की सपोर्ट लेवल। ठीक है, अभी मैं प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में देख लें एक बार। ठीक है, इसको अब मैं हटा दूँ, डिलीट 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 डिलीट, इसको रहने देते हैं की सपोर्ट लेवल। 30 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है भैया, देख लेते हैं अगेन। 30 मिनट टाइम फ्रेम, अब 30 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है भाई, 30 मिनट टाइम फ्रेम में हो रहा है रेड कैंडल, स्पिनिंग बॉटम एंड देन ग्रीन कैंडल। तो जैसे इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को टेकआउट किया हमारी, और ये है क्या, ये 3 कैंडल स्टिक्स को आप देखोगे, दिस 3 कैंडल स्टिक्स आर फॉर्मिंग एज अ मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग कैंडल स्टिक पैटर्न। ये 3 कैंडल जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, सो हमारी एंट्री होती जस्ट इस ग्रीन कैंडल के क्लोज पे, यहाँ एंटर करते, स्टॉप लॉस होता हमारा बॉटम और टारगेट होता हमारा एटलीस्ट 1:2 जो कि हमारा आ रहा है यहाँ पे। ओके, और फर्स्ट मेजर स्विंग भी आप देखोगे 30 मिनट टाइम फ्रेम में आपका फर्स्ट मेजर स्विंग यही है, एंड सेकंड मेजर स्विंग जो है आपका ये है। तो पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट। ओके, इस 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी हमें ट्रेड मिल रहा है विद यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड अ की सपोर्ट लेवल, यूजिंग प्राइस, कंप्लीटली प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर्स। ओके, अब हम एक बार फटाफट इंडिकेटर्स ऑन करके देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम में कैसे चीज़ें दिख रही हैं। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा। ओके, इंडिकेटर्स ऑन कर लेते हैं। 20 मूविंग एवरेज, पाइवट पॉइंट ऑन कर लिया हमने। ये वीकली पाइवट पॉइंट जस्ट एग्जैक्टली यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जो कि हमारा की सपोर्ट लेवल था। 30 मिनट टाइम फ्रेम एग्जैक्टली एट 9:45 आप देखोगे एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, और इस बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के हिसाब से अगर हम ट्रेड लेते हैं इस रेड कैंडल के क्लोज होने पे, तो हमारी एंट्री होती है यहाँ पे, स्टॉप लॉस होता हमारा जस्ट इसके ऊपर, और टारगेट होता हमारा, क्योंकि 30 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में इस टाइप के ट्रेड में हम जैसे अगर इनगल्फिंग पैटर्न होता है तो मोस्टली हम 1:1 लेते हैं। 1:2 थोड़ा मुश्किल होता है अचीव होना, तो हम 1:1 ही लेंगे टारगेट इसमें। 1:1 आपका जो है ऑलमोस्ट यहाँ अचीव हो रहा है। ओके, क्योंकि 30 मिनट टाइम फ्रेम में जो है ना कैंडल्स काफ़ी साइज़ बड़ा हो जाता है। सो अगर ये 15 मिनट होता, 10 मिनट होता, 5 मिनट होता तो 1:2 ईजिली अचीव होता, बट बिकॉज दिस इज़ 30 मिनट टाइम फ्रेम इसलिए हम यहाँ पे 1:1 का टारगेट लेंगे अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ कर रहे हैं एट अ की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न कहाँ फॉर्म हुआ है, दिस इज की रेजिस्टेंस लेवल। 20 मूविंग एवरेज एक्ट्स एज अ डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस जैसे बिहेव कर रही है 20 मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होते ही हम रेड कैंडल क्लोज होने पे एंट्री करते हैं। जैसे ही रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल टेकआउट किया, 1:1 का टारगेट था हमारा, अचीव हो गया। ठीक है, ऑलराइट, सो चलो ये था आपका 30 मिनट टाइम फ्रेम। अब हम देख लेते हैं एक बार 45 मिनट में क्या दिख रहा है। 45 मिनट में ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम स्टोरी है। 45 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे क्या होता, हमारी एंट्री होती जस्ट जैसे इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को क्रॉस किया, या फिर आप थोड़ा और सेफ साइड लेके चलोगे, जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ हमारी यहाँ एंट्री होती। स्टॉप लॉस आपका यहाँ नीचे होता है जो कि काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस दिख रहा है, और टारगेट होता है 1:1। 1:1 आपको ऑलमोस्ट यहाँ आ रहा है। ठीक है, या फिर आप स्विंग हाई दे सकते थे। ये स्विंग हाई है और ये स्विंग हाई है, दोनों ऑलमोस्ट आसपास हैं, तो यानी ये स्विंग हाई ले सकते हो।
45 मिनट टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम है, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 बिकॉज कैंडल्स आर वेरी ह्यूज। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।